हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज। नर्सिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ा जाता है और ये हमारे एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, सेल तक पहुंचाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड एक्सेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल आल्सो नोन एज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या इसे जीआई ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। दिस इज इसेंशियली अ लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड पास्ट। यह एक लॉन्ग ट्यूब है जिससे कि फूड आगे की ओर पास होता है। इट स्टार्ट टू द माउथ एंड इन एट द एनस। यह हमारे माउथ से स्टार्ट होते हैं और हमारे एनस के इंड तक होते हैं। इन एडल्ट्स इट इज़ अराउंड 8 to 10 मीटर इन लेंथ। यह हमारे एडल्ट्स में 8 से 10 मीटर लंबे होते हैं, जो कि वेरी भी कर सकते हैं क्योंकि सबका हाइट सेम नहीं होता है, इसकी वजह से वेरी भी कर सकते हैं। 10 to 12 भी हो सकते हैं, 8 to 10 हो सकते हैं। द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर माउथ, फायरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। हर पार्ट्स को हम कवर करेंगे एक एक करके, और उससे पहले हम एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में जानते हैं। इट वेरियस सिक्रीशन आर रिलीज्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। एक्सेसरी ऑर्गन से हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जितने मतलब अनेकों प्रकार का सिक्रेशन होते हैं, जैसे एंजाइम्स हो गया और जूस वगैरह सिक्रेट होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन से। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ डायग्राम है। सबसे पहले माउथ, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड जो कि हेड पोर्शन में ही प्रेजेंट होते हैं। इसोफेगस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 8 to 10 मीटर लेंथ है इसका। स्टोमक, लीवर, पैनक्रियाज, ये हमारा हो गया लीवर, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, अपेंडिक्स, ये सब हमारे पार्ट्स हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के। एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। और एक्सेसरी ऑर्गन ये भी कंसिस्ट करते हैं कुछ, सच है 3 पार्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसका 3 पार्ट्स होता है। पैनक्रियाज होते हैं, लीवर एंड बिलियरी ट्रैक्ट्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो हमने फूड लिया उसे हम मतलब कितने स्टेजों में, हमारे फूड लेने के बाद कितना स्टेज में उसे ब्रेक डाउन होता है, कितना स्टेज में हम उसे टूटता है। तो द एक्टिविटीज़ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन ग्रुप्ड अंडर 5 मेन स्टेप्स। 5 मेन स्टेप में फूड जो हम लोग लिए हैं उसे तोड़ा जाता है। सबसे फर्स्ट है इंजेशन। दिस इज द टेकिंग फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। जो हम लोग सबसे पहले माउथ में फूड इंटेक किए, इंजेस्ट किए, उसी को हम लोग इंजेशन बोलते हैं। जैसे ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसमें इंजेशन का मतलब इंजेस्ट करना। प्रोपल्सन, द फूड मिक्सिंग विथ सलाइवा एंड मूव देम अलोंग द जीआई ट्रैक्ट। प्रोपल्सन का मतलब हुआ जो हमने माउथ में इंजेस्ट किया फूड उसे मिक्स करना, तो हमारे दांतों के द्वारा उसे मिक्स किया जाता है और कुछ सलाइवा प्रेजेंट होते हैं ताकि उसे अंदर की ओर मूव हो और जीआई ट्रैक्ट जाने में हेल्प हो। प्रोपल्सन मतलब मिक्स करना, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करना। डाइजेशन, डाइजेशन अब इसमें 2 प्रकार का होगा। डाइजेशन 2 प्रकार से होगा, मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन होने में हमारा टीथ और टंग दोनों हेल्प करते हैं,
और केमिकल ब्रेकडाउन होने में एंजाइम्स और जो जूस वगैरह सीक्रेट होते हैं सेसरी ऑर्गन से, वो हेल्प करेंगे। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जो भी हमने फूड लिया वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद ही ना सेल तक पहुंचेगा। तो इससे पहले एब्जॉर्प्शन में दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास इनटू द ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरी फॉर सर्कुलेशन एंड यूज बाय सेल। एब्जॉर्प्शन ये भी एक डाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें फूड डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड एब्जॉर्ब करता है और लिम्फ कैपिलरीज ये दोनों एब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे सेल तक पहुंचाता है, ताकि जिससे हमें एनर्जी मिले। लास्ट स्टेज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन द अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम द बॉडी एलिमिनेशन द अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट आउट फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो भी हमने खाया एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी शेष बच गया, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे हमारे बॉडी ऑर्गन से एनस या रेक्टम के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना, उसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का 4 लेयर होते हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से बने होते हैं। एडवेंटिटिया और सिरोसा लेयर भी बोलते हैं इसे, जिसे आउटर लेयर भी बोलते हैं। मसल्स लेयर हो गया, सब म्यूकस लेयर, म्यूकोसा और म्यूचुअल लाइनिंग, ये 4 हमारे लेयर हो गए। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जो हमने एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स बताया था उसका एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जितना हो सके हम इसे कवर करेंगे, नहीं होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डाल देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ। द ओरल कैविटी इज लाइंड थ्रू आउट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ स्टर्डिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम कंटेनिंग स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। हाँ, माउथ को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, माउथ को हम लोग बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी माउथ को बोल सकते हैं। कैविटी का मतलब होता है हॉलो स्पेस, तो बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं माउथ को। द ओरल कैविटी इज लाइंड थ्रू विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। ओरल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइनिंग किया हुआ रहता है और स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू कंटेन करता है, जिससे कि म्यूकस सीक्रेट होता है, जिससे कि हमारा माउथ हरदम मॉइस्ट रहे, हर वक्त मॉइस्ट रहे, सूखा मतलब माउथ हमारा सूखा ना पड़े। माउथ को मॉइस्ट करने के लिए स्मॉल म्यूकस, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ रहता है, जो कि कुछ ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। वेस्टिब्यूल इज द एरिया बिटवीन द गम्स एंड चीक। हमारे गम्स, मसूड़ा और गालों के बीच वाले एरिया को वेस्टिब्यूल बोलते हैं। अब नेक्स्ट, द प्लेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ एंड इज divided into the anterior hard palate and posterior soft palate। यहाँ पे नोट्स सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट पैलेस। तो हमारा माउथ का जो रूफ, छत वाला एरिया, मतलब माउथ का हमारा ऊपर वाला एरिया, वो हमारे 2 भाग में बटे होते हैं, एंटेरियर हार्ड पैलेट और पोस्टेरियर सॉफ्ट पैलेस। तो ये हम आप टंग से भी फील कर सकते हैं, टच करके ऊपर की ओर में होते हैं, उसे आप टंग से फील कर सकते हैं। यूवुला, द कर्व फोल्ड ऑफ मसल्स विच हैंग बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट। यह एक हमारे मसल्स का कम कर्व फोल्ड है, जो कि हमारे सॉफ्ट पैलेट से, माउथ के पीछे वाले पोर्शन में सॉफ्ट पैलेस होते हैं, उसी से अटैच होते हैं। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग फूड एंटरिंग फ्रॉम
नेजल कैविटी, ये हमारे फूड को नेजल कैविटी में इंटर होने से रोकते हैं। हेल्प इन स्पीचेज, कुछ कुछ बोलने में हेल्प करते हैं। और ऑल्सो हेल्प इन स्वेलिंग, स्वेलिंग में भी हेल्प करते हैं, निगलने में भी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं टंग। टंग इज ए कंपोज्ड ऑफ skeleton voluntary muscles and present at the floor of mouth। टंग स्केलेटन मसल्स का होता है। वॉलेंटियरी मतलब हमारे जो कंट्रोल में नहीं हो, वॉलेंटियरी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, इनवॉलेंटियरी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिसका कंट्रोल हमारे पे होता है। तो टंग का कंट्रोल हमारे पे होता है। जब हम चाहेंगे बाहर निकाल सकते हैं, अंदर निकाल सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है, इसलिए इसको वॉलेंटियरी मसल्स बोला गया है। स्केलेटन मसल्स का बना हुआ होता है। The superior surface consists of numerous papilla. Many of these contain sensory receptor for the sense of taste in the taste bud। हमारे टंग का सुपीरियर सरफेस जो ऊपर वाला सरफेस हुआ, उसमें बहुत सारे पेप्लिया डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। और सेंस ऑफ टेस्ट, सेंसरी रिसेप्टर की वजह से किसी भी चीज़ को हम लोग सेंस टेस्ट कर सकते हैं। सेंस कर मतलब टेस्ट सेंस के थ्रू पता कर सकते हैं। तो कुछ पैप्लिया होते हैं, जैसे कि फिलीफॉर्म पैप्लिया होते हैं, फंगीफॉर्म पैप्लिया होते हैं, फॉलेट पैप्लिया होता है, सरकम जेलेट पैप्लिया होते हैं, ये सब पैप्लिया होते हैं। देखिए हम लोग टंग देख रहे हैं, टंग का आगे वाले जो पोर्शन है, देखिए यहाँ पे पीछे वाले आगे वाले पोर्शन में यहाँ पे हम लोग बीटर टेस्ट, जो कि थोड़ा कड़वा करेला टाइप का जो टेस्ट रहता है, वो बीटर टेस्ट हमारे टंग के पीछे वाले पोर्शन में टेस्ट होता है। शोर खट्टा टेस्ट, ये दोनों साइड में, बीच में दोनों साइड में यहाँ पे शोर टेस्ट होते हैं। साल्टी जो हम लोग नमक लिए वो यहाँ पे होते हैं, हमारे टंग के इस हिस्से में साल्टी टेस्ट रहेंगे। और जो हमने मीठा चखा है, मीठा यहाँ पे आगे वाले पोर्शन में होते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ को मीठा मतलब स्वीट को सेंस करने के लिए आगे वाले पोर्शन, खट्टा सेंस करने के लिए पीछे वाले पोर्शन, साइड वाले पोर्शन में सोर टेस्ट होते हैं। एसिड सोर टेस्ट का होता है, और बीटर टेस्ट को आप लोग पढ़े होंगे, ठीक वैसे हैं। और साल्टी टेस्ट के लिए साइड वाले पोर्शन। अब टंग का फंक्शन देखते हैं हम लोग। फंक्शन क्या है टंग का? तो द टंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, टंग का हमारा क्या क्या में रोल है? तो सबसे पहले चेविंग में रोल है, हम उसे चबाने में हेल्प करते हैं, जिसे हम अनदर नेम मैस्टिकेशन भी दे सकते हैं। स्वेलिंग, जिसे हम डिग्लूटेशन भी दे सकते हैं, नाम अनदर नेम हुआ। स्वेलिंग करने में हेल्प करते हैं, बोलने में हेल्प करते हैं, स्पीचिंग। एंड टेस्ट, टेस्ट में भी हेल्प करते हैं। टेस्ट हम आपको यहाँ पे बताएं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टीथ, नेक्स्ट हम लोग टीथ स्टार्ट करेंगे। टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ एल्वेलर रिजिड ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। टीथ हमारे मैंडिबल और मैक्सिला के एम्बेडेड मतलब अंदर की ओर धंसे होते हैं, जो कि एक सॉकेट में होते हैं। टू सेट्स ऑफ टीथ, टीथ का दो सेट्स होता है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी टीथ जिसे हम डिसिडियस और प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, और एक हुआ परमानेंट टीथ। अब हम लोग कुछ कुछ टीथ के बारे में जानेंगे। देर आर 20 टेम्पररी टीथ इन ईच जॉ, हर जॉ में टोटल टेम्पररी टीथ 20 होते हैं। एंड ईच जॉ यानी मैंडिबल और मैक्सिला में 10 प्रेजेंट होते हैं। दे बिगिन्स टू इरप्ट एट अबाउट 6 months of age and should be all present by 24 month। इसका मतलब कि ये हमारे 6 मंथ, जब बेबी जन्म लेता है उसके 6 मंथ के बाद से टेम्पररी टीथ आना स्टार्ट होते हैं, और 24 मंथ यानी 2 साल तक पूरे दांत आ जाते हैं। द परमानेंट टीथ बिगिन्स टू रिप्लेस द डिसिडियस
टीथ बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 13, मतलब टेम्पररी टीथ से परमानेंट टीथ में कन्वर्ट होने में, मतलब पूरे दांत टूट जाते हैं एट द एज ऑफ 6 एंड 13, 6 साल से लेकर 13 ईयर तक पूरे दांत रिप्लेस हो जाते हैं, टेम्पररी टीथ से परमानेंट टीथ में बदल जाते हैं। द डेंटिशन कंसिस्टिंग ऑफ 32 टीथ, हमारे दांत टोटल पूरा जो बक्कल कैविटी के अंदर जो हमारे डेंटिशन हुए वो हमारे 32 टीथ कंटेनिंग करते हैं, कंसिस्टिंग करते हैं, एंड यूजुअली कंप्लीटेड बाय द एज ऑफ 20, और 20 के उम्र तक होते होते एज 20 होते होते पूरे दांत आ जाते हैं। द थर्ड मोलर, जिसे हम विस्डम टीथ, विस्डम मतलब अक्ल की दांत, लेकिन इससे ये न समझिएगा कि अक्ल की दांत मतलब इसके आने के बाद अक्ल आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसे नाम दिया गया है। थर्ड मोलर विस्डम टीथ आर लास्ट टू इरप्ट, ये सबसे लास्ट में आते हैं विस्डम टीथ। अब टीथ का फंक्शन देखेंगे हम लोग। इंसीजर एंड कैनाइन, हाँ एक और बात, टीथ को हम लोग 4 टाइप्स में भी इसे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीयरिंग, चीड़ फाड़ के बेसिस पे इसे 4 टाइप्स में बदल सकते हैं। फर्स्ट इंसीजर हो जाएगा, आगे वाला हिस्सा जो है वो हमारा इंसीजर हो जाएगा, साइड वाले हिस्से कैनाइन हो जाएगा, और उसके बाद वाले पोर्शन प्री मोलर हो गया, सबसे लास्ट वाले पोर्शन अंदर की ओर उसे मोलर हो गया, 4 हो गया। फंक्शन देखिए टीथ का, इंसीजर एंड कैनाइन टीथ आर कटिंग टीथ एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग ऑफ पीसेस ऑफ फूड। इंसीजर और कैनान जिसे कटिंग टीथ भी बोलते हैं, और इसे चीरने या फाड़ने काटने में हेल्प करता है। प्री मोलर एंड मोलर टीथ विथ ब्रॉड फ्लैट सरफेस आर यूज्ड ग्राइंडिंग एंड चेविंग फूड। प्री मोलर और मोलर ये हमारे, इसका पीछे का पोर्शन में आप इसे टंग से फील कर सकते हैं, ब्रॉड होता है और फ्लैट सरफेस होता है, जिससे कि हमारे फूड को आसानी से इसे तोड़ने और चबाने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हम लोग सैलिवरी ग्लैंड देखेंगे। सैलिवरी ग्लैंड, द सैलिवरी ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रीशन इन डक्ट दैट लीड इनटू द माउथ। सैलिवरी ग्लैंड मतलब डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, माउथ के सरफेस पार्ट तक आता है इसको, मतलब सैलिवरी ग्लैंड जो सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू हुआ वो हमारे माउथ के सरफेस पे आता है। देयर आर 3 मेन पार्ट्स, सैलिवरी ग्लैंड का 3 मेन पार्ट्स है, पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड situated on each side of the face, gland has a parotid ducts opening into the mouth at the level of second upper molar teeth, मतलब ये हमारे फेस के दोनों ही साइड में प्रेजेंट होते हैं, जिसका ओपनिंग, पैरोटिड डक्ट का ओपनिंग हमारे माउथ के ऊपर वाले है सेकंड अपर मोलर टीथ, मोलर टीथ के अपर वाले पोर्शन के पास पैरोटिड ग्लैंड का ओपनिंग होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, दिज लाइज ऑन ईच साइड ऑफ फेस, ये भी हमारे फेस के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, फेस के इन साइड में मतलब अंदर की ओर, अंडर द एंगल ऑफ लोअर जा के जस्ट बगल में। इट ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर सरफेस पे यानी टंग सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन वन ईच साइड ऑफ द फ्रेनिलम ऑफ द टंग, टंग का फ्रेनिलम जो बताए थे पेप्लिया, उसके आसपास में ये होते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड, दिस लाइज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ से सिक्रीट होते हैं उसी के अंडर में नीचे में रहते हैं। इन फ्रंट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के सामने। अब देखेंगे हम लोग सलाइवा का कंपोजिशन क्या क्या होता है, क्या क्या से बना होता है सलाइवा, उसका फंक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले सलाइवा का कंपोजिशन देखेंगे। About 1.5 liters of saliva is present daily and it consists of, हमारे माउथ में लगभग 1 से 1.5 लीटर, इसमें 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है डेली, जो जिसमें कंसिस्टेंस होता है वाटर, मिनरल सॉल्ट, लगभग 90% वाटर हमारे सलाइवा में प्रेजेंट रहते हैं, मिनरल सॉल्ट रहते हैं, सलाइवरी एमएलएज रहते हैं, म्यूकस रहते हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जैसे हीमोग्लोबिन ए एंड
इंजाइम्स लाइजोजोम्स होते हैं। एंटी माइक्रोबल सब्सटेंस मतलब जो कि हमारे जैसे फूड के थ्रू कुछ भी हल्का फुल्का माइक्रोब्स चला गया तो हमारा सलाइवा ही उसे किल कर देगा। और इम्यूनोग्लोबिन होते हैं 5 टाइप्स के, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन बी, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई, डी करके होते हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको कभी। सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, कंपोजिशन हमने कवर कर लिया। सिक्रीशन ऑफ सलाइवा देखते हैं। इट कंट्रोल बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड पारासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। इसका मतलब है हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल करता है और पारासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक पे ये कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स सिक्रीशन अकर व्हेन देयर इज फूड इन द माउथ। ये हमारे जैसे ही हमने माउथ में फूड इनटेक किया वो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने फूड को लिया वो स्टार्ट हो जाएगा। और नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द ऑल्सो द साइट स्मेल एंड इवन थिंकिंग अबाउट एनी फूड। या फिर हमने किसी भी फूड को देख लिया या हमें स्मेल फील हो गया तो और ये हमारा माइंड या सोचने लगा कि हाँ ये चीज़ है, वो चीज़ बना है, तो हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ सलाइवा, केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड एंजाइम्स एक्ट ऑन पॉलीसेकेराइड चेंजिंग देम टू डाइसेकेराइड एंड माल्टोज। क्या फंक्शन है सलाइवा का? केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है सलाइवा से ही, जैसे पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड और माल्टोज में चेंज कर देता है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज इज, सलाइवरी का पीएच वैल्यू हम लोग देखिए यहाँ 6.8 है। लुब्रिकेशन ऑफ फूड, फूड को ल्यूब्रिकेंट करने में, मिक्स करने के बाद ल्यूब्रिकेंट करने में हेल्प करता है, जिससे कि फूड आसानी से अंदर की ओर स्वेलिंग हो सके, अंदर की ओर निगल सके। डायरेक्ट फूड हम नहीं निगल सकते, बिना सलाइवा के फूड हम नहीं निगल सकते, इसीलिए लुब्रिकेंट करने में भी हेल्प करते हैं। क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ माउथ, और हमारे माउथ को क्लीनिंग और लुब्रिकेशन करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे हमारे दांतों को मतलब कुछ हद तक प्रोटेक्शन भी मिलता है। सलाइवा की वजह से जो माइक्रोब्स वगैरह है वो किल हो जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, इसका मतलब जो आकस्मिक मतलब कोई भी चीज़ आ गया, जैसे कोई बैक्टीरिया ये सब आ गया तो हमारा किल कर देता है सलाइवा। और टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओसोफेगस और स्टोमक को कवर करेंगे। उसके बाद आगे का पार्ट्स हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।